नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो प्री वीएसटीसी की आने वाली एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षा सोपान आपके लिए लेकर के आया है टेंस की कुछ एक्सरसाइज जो कि आपकी प्री वीएसटीसी के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपक सर शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिना आपका ज्यादा टाइम लिए हुए आपको सीधे क्लास की ओर लेके चलता हूं। आज की जो क्लास है उसमें हम प्रॉपर तरीके से टेंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये जो पूरा जो एमसीक्यू बैच है वो प्रॉपर एक ही टॉपिक के ऊपर रहने वाला है और प्रॉपर जो टॉपिक है वो हमारा टेंस है, क्योंकि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि आपकी जो प्री डीएलएड की एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है। 20 मई को आपकी एग्जाम होने वाली है और उसमें आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके किससे आने वाले हैं, टेंस टॉपिक से आने वाले हैं और लगातार आपके लिए क्लासेज अपलोड की जा रही हैं और उसमें आपके लिए सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेबलरी से अन्य रिलेटेड जो भी क्लासेज हैं और ग्रामर की क्लासेज हैं उनके कई सारे एमसीक्यूज हम आपके लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं और लगभग 4 से 5 मॉडल पेपर हमने आपके लिए तैयार कर दिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। मैं बात कर रहा हूँ केवल इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं और कितने नंबर का मटेरियल आपके इंग्लिश का होता है? 60 नंबर का मटेरियल आपका होता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है आपकी इंग्लिश का, जिसमें से 20 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। और आपको ये भी पता है कि उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल हमारे किसके होते हैं? ग्रामर के और वोकैब के हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा ही आज एक चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो बने रहना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखना, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। द सन के बाद आपको क्या दे रखा है? ब्लैंक दे रखा है। इसमें यानी हमको क्या करना है? फिल इनटू द ब्लैंक्स भरना है और एक किस आधार पे भरना है? आपको वर्ब्स के आधार पे भरना है। किसके आधार पे भरना है? वर्ब्स के आधार पे भरना है, जिसको हम जो टॉपिक के नाम से किसे जानते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। काफी रिपीटेड ये क्वेश्चन रहता है और कई बार हम इसको पिछली एमसीक्यूज में सॉल्व कर चुके हैं इसको, कि ये द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। हमको पता है विद्यार्थियों कि ये जो है इसके अगर हिंदी हम देखेंगे तो द सन इन द ईस्ट यानी जो सूरज जो होता है वो किस में उगता है? पूरब में उगता है। तो ये जो है हमारा एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है ये? हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। यानी ये जो सेंटेंस है हमारा कैसा है? सार्वभौमिक सत्य है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जिनमें कोई जनरल फैक्ट होता है, कोई प्रोवर्ब होती है, हमारी कोई डेली रूटीन को बताया जाता है, वो सेंटेंस जो होता है, वो टेंस जो होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे जो कंसेप्ट है वो यहाँ क्लियर होने वाले हैं। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आपको सीधा आंसर बताया, ऐसे नहीं। पूरा कंसेप्ट आपको मैं बता करके चल रहा हूँ कि वो कौन सा टेंस होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ यहाँ पे यूज किया जाता है, होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हमारी डू और डज जो होती है वो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ डू का जो यूज है वो किसके साथ में किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। और डज का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। अब बात करें इसके सिंपल की, यानी जिसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एस या ईएस का यूज किया जाता है। ऐसे ये अब आप देखेंगे सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, द सन इन द ईस्ट। तो ये सेंटेंस मुझे वो कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो मेरा कैसा है? सिंपल है। कैसा है? सिंपल ये सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज ना होकर के केवल और केवल किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होने वाला है। किसका यूज होने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होने वाला है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ईएस यहाँ लगने वाला है। एस ईएस कब लगता है? जब केवल और केवल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आप देखेंगे द सन हमारा क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? हमारी राइज। तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना
है। तो आप देखेंगे एस किस में लग रहा है, क्या राइजिंग हमारा राइट आंसर हो सकता है क्या, नहीं। रोज हमारा राइट आंसर हो सकता है क्या, नहीं। और राइज हमारा राइट आंसर हो सकता है क्या, नहीं। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, राइजेज। तो राइजेज जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो हमारा किस में उगता है, पूरब में उगता है। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। और याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, यदि आपका सेंटेंस को यूनिवर्सल ट्रुथ से लेकर के हो तो वहां पर आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखना। आई ब्लैंक हिम यस्टरडे एट द पार्क, यस्टरडे एट द पार्क। अब देखो यहाँ पे आपको एक एडवर्ब दे रखी है आपको, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का मतलब क्या है सर, प्रीवियस डे का मतलब है बीता हुआ कल। जो कल है वो क्या है, हमारा बीत चुका है। आई हिम यस्टरडे एट द पार्क। और वर्ब कौन सी है यहाँ पे, जैसे हमारी सी वर्ब दे रखी है, सी से रिलेटेड हम करेंगे। और यानी मैंने उसको क्या है, बीते हुए कल में कहाँ देखा था, पार्क में देखा था। कहाँ पे देखा था, पार्क में, मैंने यहाँ पे देखा था। तो यस्टरडे किसको शो कर रहा है, बताइए कौन से समय को ये शो कर रहा है, यानी पास्ट के समय को ये शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है ये, पास्ट के समय को। और पास्ट में भी किसको, पास्ट इंडेफिनिट। अब सर पास्ट इंडेफिनिट कैसे होता है, किस तरीके से लगता है, तो पास्ट इंडेफिनिट के कंसेप्ट को आप समझेंगे, देखना। आपको पता लग गया, वहां यस्टरडे दे रखा है। यस्टरडे मतलब जो है वो क्या है, कोई पास्ट का वर्ड है, ठीक है, पास्ट के समय को शो कर रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में यदि सिंपल सेंटेंस होता है तो वहां पे केवल और केवल 20 सेकंड यूज की जाती है। कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, कब, यदि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होता है, सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है। और डिड का उपयोग कब किया जाता है, जब हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कोई नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है, ये डबल इंटेरोगेटिव होता है। तो इनके साथ में किसका यूज किया जाता है, और डिड का यूज किया जाता है। और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन यदि अब हम सेंटेंस को देखें तो ये तो ना तो हमको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा और ना ही हमको इंटेरोगेटिव दिखाई पड़ रहा। तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। और सिंपल है तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्या आएगी, हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होने वाली है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ आने वाली है, सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होने वाली है वर्ब की। तो देखेंगे हम यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म कौन सी, जैसे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रखी है सी, है ना। ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सी होगी इसकी, सा। एट थर्ड फॉर्म कौन सी होगी आपकी, सीन, है ना। ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब बात कर रहा हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की हमको वर्ब यहाँ यूज करनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सा। जो सा है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी आई सा हिम, आई सा हिम यस्टरडे। सा मतलब मैंने उसको देखा था, है, हिम मतलब ये क्या है हमारा, उसको, ठीक है। सब जो वो है प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आई सा हिम यस्टरडे एट द पार्क, यानी मैंने उसको कल, यानी कल मतलब बीते हुए कल में मैंने उसको कहाँ देखा था, पार्क में देखा था। आप लोग मुझे बताएंगे इन दोनों प्रश्न का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया। एमसीक्यू सॉल्व कराने का ओनली फॉर एक ही हमारा पर्पज है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए। कि आप पढ़ तो खूब सारा लिए, आपने कई खूब टेंस पढ़ लिए, खूब आपने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ लिए, बट बात जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आती है तो वहां आप अटक जाते हो, वहां आपको पता नहीं लगता है कि हमको किस तरीके से यहाँ वर्ब अटेम्प्ट करनी है। तो एमसीक्यू को चलाने का, एमसीक्यू को सॉल्व करवाने का एक ही पर्पज है कि आपको मेथड आ जाए कि हमको हमारे ग्रामर्स के रूल्स हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। चलिए आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ के देखेंगे, आप फटाफट से पढ़िए और कमेंट करने की कोशिश कीजिए आप कि आंसर करें आप। देखो, ही दिस बुक सेवरल टाइम्स। और यदि आपको कोई एडवर्ब नहीं दे रखी हो तो आपको थोड़ा टेंस उसके ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग सेंस निकालने की कोशिश करनी है कि जो सेंटेंस है उसका भावार्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो कौन से टाइम को शो करने की कह रहा है और किस टाइम की ओर हमको इंडिकेट कर रहा है, कौन से समय की ओर वो बताना चाह रहा है। देखिए, ही दिस बुक सेवरल टाइम्स,
सेवरल टाइम्स का मतलब होता है, मतलब सेवरल टाइम मतलब अनेकों बार वह उस पुस्तक को पढ़ चुकी है, यानी वह है जो इस किताब को, दिस बुक को वह क्या है, सेवरल टाइम्स यानी अनेकों बार क्या कर चुकी है, पढ़ चुकी है, कई बार वो पढ़ चुकी है। तो आपके मुंह से क्या साउंड किया कि वह है, जो सॉरी यहाँ पे ही है इसलिए चुका है, मेल है, ठीक है, वह कई बार इस पुस्तक को पढ़ चुका है, वह कई बार इस पुस्तक को पढ़ चुका है। तो आपके मुंह से साउंड कर रहा है चुका है वाला, इसका मतलब यानी ये कौन से समय को शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। आज का जो पूरा ये एमसीक्यू बैच है वो केवल और केवल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर रहने वाला है, ओनली फॉर टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर रहने वाला है, ठीक है, और जिसमें मैं कंप्लीट आपसे टेंस की चर्चा भी साथ में साथ करता चल रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान में क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे मैं आपको फिलहाल में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आपको एमसीक्यू क्लास ले रहा हूँ, तो यानी कार्य में कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बट जैसे ही मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं बच्चों को एमसीक्यू की क्लास जो है वो सॉल्व करवा चुका हूँ, मैं स्टूडेंट्स को यानी टेंस की जो क्लास है वो उसको सॉल्व करवा चुका हूँ, यानी मैंने जो काम है वो परफेक्ट कर दिया, मैंने काम है वो पूरा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, हैज और हैव, हैज और हैव, जिसमें अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ में है हमारी क्या यूज की जाती है, हैज हेल्पिंग वर्ब की यूज की जाएगी, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हमारी क्या की जाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। और बात हमेशा आप एक याद रखेंगे, जब कोई कार्य पूरा हो चुका होता है और पूर्ण हो चुका होता है यानी परफेक्ट टेंस होता है, वहां पे आप ऑलवेज टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस की बात बताई थी, यानी जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस आ रहा है यानी कोई काम जो है उसकी लगातार चल रही है, तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाते हो, आईएनजी लगाते हो। क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जब हमारा कौन सा टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस। अब किसी का भी हो कॉन्टिन्यूअस, या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगानी है, आईएनजी आपको लगानी है, ठीक है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट की, यानी कोई जो काम है वो हमारा क्या चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ लगा रहे हैं। बताइए समझ में आया है आपके, नहीं आया, क्लियर है या नहीं है आपको। चले आगे चलें, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। अब आप देखेंगे सर रीड रीड रीड, यानी ये तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, तीनों ही हमारी क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। तो यहाँ पे हमको कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब आप ऑप्शंस का एनालिसिस आप करते हो तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि जो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा, उसमें केवल और केवल हमारी हैज दे रखा है और हैज के साथ में ये बी थर्ड दे रखी है। इसका मतलब है यानी सी जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा राइट है। कैसे बोलेगा ये, कैसे साउंड करेगा, ही हैज रीड दिस बुक सेवरल टाइम्स, वह इस किताब को सेवरल टाइम्स पढ़ चुका है, अनेकों बार पढ़ चुका है। किस, कौन, वह, ठीक है। बात आ रही है आप लोगों के समझ में कि वह इस किताब को क्या कई बार पढ़ चुका है, यानी कोई काम है वो उसको क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। आप नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे, बाई द टाइम सी रिटर्न्स दे ब्लैंक द प्रोजेक्ट, बाई द टाइम। अब बाई द टाइम आपको समझ में आया कि बाई के साथ में आपको टाइम दे रखा है, बाई द टाइम, तो बाई के साथ में जब टाइम दिया गया होता है तो वो किसको शो करता है। चलिए इसका भी आप कंसेप्ट क्लियर हम करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई द टाइम सी रिटर्न्स और दे द प्रोजेक्ट, है ना। तो बाई द टाइम यानी बाई द टाइम जहां आपको दिया गया हो, बाई के साथ में टाइम जहां आपको शो किया जा रहा हो, तो वो आपका कौन सा टेंस को शो करेगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट को शो करेगा। किसको शो करेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट को वो शो करेगा। किसको शो करेगा, फ्यूचर परफेक्ट को।
तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या कंसेप्ट है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है हमारा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो क्या होंगी? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी हमारी विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और इसमें याद आप रखेंगे कि आई और वी के साथ में शैल का उपयोग किया जाता है, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज किया जाता है, ठीक है। बाय द टाइम शी रिटर्न्स, अब आपको आप ऑप्शंस का एनालिसिस आप करेंगे तो फिनिश आने से रहा, फिनिशिंग यहाँ आने से रहा, और बिल फिनिश, बिल फिनिश हमारा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ में क्या है, हमारा कोई फ्यूचर का समय दिया गया होता है, कोई फ्यूचर वर्ड हमारा दिया गया होता है। लेकिन बाय द टाइम जहां आए तो आप वहां पे बिल्कुल श्योर हो जाना, बिल्कुल निश्चित हो जाना कि वो हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस होने वाला है। वो हमारा कौन सा टेंस होने वाला है? फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस होने वाला है हमारा। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बाय द टाइम शी रिटर्न्स दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, तो दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। तो बाय द टाइम का कंसेप्ट क्लियर है? बाय द टाइम जहां आपको आया कौन सा टेंस आप लगाएंगे, फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां यूज किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कंसेप्ट हमारा लेकर के आया है। सी इंग्लिश व्हेन सी वाज 5, सी ब्लैंक इंग्लिश व्हेन सी वाज 5। अब मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा, ना मुझे यहाँ कोई एडवर्ब दे रखी है, ना मुझे कुछ दे रखा है, तो मैं भाई साहब कैसे इसको सॉल्व करूंगा? मैं क्या देखूंगा, मैं इसमें सेंटेंस में कुछ क्लू निकालने की कोशिश करूंगा, कोई माना कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो जिससे मुझे टेंस का पता लग जाए। तो आप एक नियम याद और रखेंगे कि यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है तो इधर भी प्रेजेंट टेंस होगा, इधर हमारा पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, बट फ्यूचर के साथ में हमारा प्रेजेंट चलता है, यानी इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उधर हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर होगा। लेकिन यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है, आप तो देखेंगे कि इधर हमारा क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है। वॉज किसको शो कर रहा है बेटा? वॉज जो है वो हमारा किसको, कौन से टाइम को शो कर रहा है? पास्ट के टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पास्ट टाइम को शो कर रहा है। तो इधर भी हमारी किसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए? पास्ट की आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बताइए। एग्री हो या नहीं हो आप? यानी मेरे उस साइड में पास्ट का समय दे रखा है, तो इस वाली साइड में पास्ट का समय आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। चलिए क्या कह रहा है देखो, सी इंग्लिश व्हेन सी वाज 5, यानी जब वह 5 वर्ष की थी ना तो उसने इंग्लिश सीख ली थी, यानी वह इंग्लिश सीख ली उसने, पहले उसने इंग्लिश को सीख लिया जब वह 5 साल की थी, ठीक है। तो जब वह 5 की थी यानी 5 वर्ष की थी तभी उसने इंग्लिश को सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी हमारी? यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? ये जो आगे का सेंटेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, यानी उसने इंग्लिश को लर्न कर लिया था कब? जब वह 5 वर्ष की थी। जब वह किसकी थी? 5 वर्ष की थी, तो उसने पहले ही इंग्लिश को क्या कर लिया? लर्न कर लिया। तो लर्न पास्ट इंडेफिनिट में वही सिंपल हो तो कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी तो हमारे लर्न, देखो इज लर्न, तो ये देखो देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आप लोग सीखे पहले। यहाँ वॉज है तो इधर भी पास्ट ही आएगी, तो सबसे पहले तो भाई साहब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इन प्रेजेंट को शो कर रहा है, जो फ्यूचर को शो कर रहा है, उनको आप हटा दीजिए, हटाना जरा। इज नहीं आएगा और लर्न्स नहीं आएगा। अब वॉज इधर दे रखा है तो वॉज इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्न इज आवर राइट आंसर। क्या आएगा? लर्न जो है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। बताइए कंसेप्ट क्लियर है नहीं है? चलें आगे, चलें क्या? चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और सेंस निकालने की कोशिश करेंगे आप। चलिए, आई यू नेक्स्ट मंडे एट द कॉन्फ्रेंस। देखो कितना अच्छा लॉजिक है, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। आई यू नेक्स्ट मंडे एट द कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट मंडे यानी अगले सोमवार। तो मुझे क्लियर कट पता लग गया कि ये जो है भाई साहब मेरे फ्यूचर के टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? फ्यूचर के को शो कर रहा है। बस इतना सा ही बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि फ्यूचर को शो कर रहा है, और आप ऑप्शन में देख लीजिए कि फ्यूचर की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है हमारी और कौन सी नहीं है। तो बताइए, विल सी है क्या? चलो इसको मानते हैं। एम हमारी फ्यूचर की है क्या? नहीं। सीइंग हमारी है क्या? नहीं। हैव है क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ गया हमारा।
कि विल है जो हमारी किसके, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे एट द कॉन्फ्रेंस, यानी मैं आपको कॉन्फ्रेंस में अगले मंडे को मिलूंगा। चलें आगे, बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको, क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हों प्री डीएलएड की, अदर कंपटीशन एग्जाम की, और उनको एमसीक्यू चाहिए, टेंस के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारी क्लास को शेयर कर सकते हो उनके साथ में। ठीक है, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। कोई भी नई क्लास हमारी आई है और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारी, आप तक हमको कोई सूचना पहुंचानी है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच चुके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो उस पर आप कमेंट करिएगा, सर हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, ये टॉपिक हमको चाहिए डिटेल्स में, आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो हम और हमारी जो टीम है वो प्रयास करेगी आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने का, एक आपके लिए एक नया सेशन लाने का। ठीक है, तो हमारा प्रयास सदैव यही रहेगा कि आपका हित है वही सबका विकास होगा। ठीक है, और एक चीज और आप याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कि सिलेक्शन उनका नहीं होता जो केवल और केवल पढ़ रहे होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के साथ में। एक बच्चा है वो लगातार पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, वो 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ कैसे रहा है, बिल्कुल उसका कोई रूल्स नहीं है, कोई उसकी स्ट्रेटजी नहीं है, जो मन में आ रहा है वो पढ़ रहा है, जो नहीं आ रहा तो बताइए क्या वो श्योर सिलेक्शन कर पाएगा। और एक बच्चा है वहीं उसके 6 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ रहा है, एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी वो पढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न वो पढ़ रहा है, तो बताइए सिलेक्शन किसका होगा। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एकदम मोटिवेट रहना है, बिल्कुल आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारी एग्जाम आ गई अब हम क्या करें। और हमारा प्रयास ये रहेगा, मेरा जो प्रयास है वो ये रहेगा कि आपके लिए कंप्लीट मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आऊं, जिसमें प्री डीएलएड के सारे इंग्लिश के टॉपिक्स आपको विद प्रैक्टिस सेट के साथ में कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी आपके लिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। हाँ, he to the gym every morning. He to the gym every morning. एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यानी वह प्रत्येक प्रत्येक सुबह, यानी वह क्या, प्रत्येक सुबह कहाँ जाता है, जिम जाता है। जिम जाता है वो, चलिए ठीक है, प्रत्येक सुबह वो जिम जाता है, तो उसकी वो किसको बता रहा है, ये उसकी डेली हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है, डेली हैबिट को। डेली हैबिट मैंने आपको बताई, यानी कोई हमारा जो आदतन कार्य होता है, यानी डेली हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो किस टेंस को शो करता है, वो हमारे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही सेम कंसेप्ट है आपका, यदि हमारी कोई सिंपल सेंटेंस हो, हमारा क्या हो, हमारा कोई सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का कंसेप्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पे वर्ब क्या दे रखी है, मेरी वर्ब दे रखी है मुझे गो, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, है ना। और ये मेरा कैसा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे गो के साथ में एस या ई एस में से क्या लगेगा, ई एस लगेगा, तो गोज जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। गोज हमारा क्या है, राइट आंसर है। गोज हमारा राइट आंसर क्यों आया बताइए, आपको पता लगा या नहीं लगा कि गोज जो है वो हमारा राइट आंसर क्यों आया। ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, यानी वह प्रत्येक सुबह कहाँ जाता है, जिम जाता है। प्रत्येक सुबह वो कहाँ जाता है, जिम जाता है, यानी उसकी एक डेली हैबिट को ये शो कर रहा है, उसकी एक आदतन कार्य को ये बता रहा है, रेगुलर उसकी हैबिट को बता रहा है कि वह डेली जिम जाता है, वह डेली मंदिर जाता है। और उसमें हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो वहां पर यूज किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भाई बता दी, सिंपल हो तो हमारा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, एस या एस आता है, तो गो के साथ में क्या जाएगा हमारा, एस या एस आ जाएगा। गोज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ही गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ के देखिए। दे ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग। दे ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग, यानी यहाँ पे देखो मुझे पता लग गया 20 सेकंड। रिंग रैंग रॉन्ग। ये मुझे पता लग गया मेरी कौन सी फॉर्म है, 20 सेकंड है। 20 सेकंड मेरा शो किसको कर रहा है, पास्ट को। यानी इधर पास्ट आ रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। एक छोटा सा तो लॉजिक मैंने ये दिमाग में लगाया सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख करके। यहाँ तक क्लियर है नहीं है। अब मैंने ये पता लगा लिया ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा। तो सबसे पहले तो इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर को अवॉइड कर दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर उसको आप हटा दीजिए। क्या यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, नो। क्या हैव आएगा क्या, नहीं। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है। स्लीप स्लेप्ट, यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया तो ये सेकंड फॉर्म आएगी क्या, नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास बच गया। ऑप्शन जो है वो हमारे पास बच गया वर स्लीपिंग। क्या ऑप्शन बच गया, वर स्लीपिंग। तो वर स्लीपिंग जो है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्या है, हमारा राइट आंसर है। सर ये राइट आंसर कैसे, इसका कंसेप्ट बताइए पीछे का। चलिए आपके लिए कंसेप्ट बताते हैं कि क्या कह रहा है ये यहाँ पे वर स्लीपिंग क्यों आया। आप इसका अर्थ निकाल के देखिए। आप इसका ट्रांसलेट करिए कि दे ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग, यानी वो स्लिप यानी सो रहे होंगे, यानी वे सो रहे थे जब उनका फोन बजा। तब वो सो रहे थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा अचानक फोन बज जाए तो मेरा मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने का कर रहा हूँ। बीच में एक छोटी सी घटना हुई कि फोन बजा, बीच में एक छोटी सी घटना हुई, कोई आया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे छोटे घटनाएं। तो ये क्या नियम है कि जब दो कार्य हमारे हो, जब कोई बड़ा कार्य हमारा हो रहा हो, बड़ा कार्य हमारा क्या हो रहा हो, और उसके बीच में कोई छोटा कार्य घटित हो जाए, उसके बीच में कोई छोटा कार्य घटित हो जाए, कोई स्मॉल एविडेंट आपकी हैपन हो जाए, घटित हो जाए, तो उस बड़े कार्य जो आपको हो रहा है उससे पहले आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बताइए समझ में आया नहीं आया। पोस्ट कॉन्टिन्यूअस वही वॉज वर वाला कंसेप्ट। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो वॉज वर आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वॉज वर आप यूज करेंगे। वॉज वर आप यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, और एक बड़ा काम हो रहा है कि वो सो रहे थे जब उनका फोन क्या बजा, जब उनका फोन बजा, यानी एक काम जो है वो मेन कार्य है वो सोने का हो रहा है, बीच में एक छोटी सी घटना हुई है फोन बजने की। तो जो बड़ा कार्य है उससे पहले हम कौन सा क्या लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम जानते हैं वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। बताइए आपको क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। चलें, चलिए। हाँ, ही आपको पता है कि पूरा बैच है वो किसके ऊपर है, टेंस के ऊपर है। यानी टेंस आप पढ़ चुके हो और एक्सरसाइज आप ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। यानी कई सारे छोटे से लेके बड़ा कंसेप्ट तक आपके लिए क्लियर होने वाला है। तो आप इसको कंटिन्यू आप देखते रहेंगे और पूरा जो टेंस की एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि ही दिस मूवी बिफोर, ही दिस मूवी बिफोर, ही दिस मूवी बिफोर। क्या कह रहा है, देखो। बिफोर को देख करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके दिमाग में पास्ट आएगा। क्या आएगा, पास्ट आएगा। बिफोर आपने देखा, आपके दिमाग में घंटी बजी कि बिफोर और आफ्टर पास्ट होते हैं। बट आप थोड़ा ट्रांसलेट करके देखिए इसको, क्या कह रहा है, सेंस देखिए, ट्रांसलेट करके देखिए, क्वेश्चन की फॉर्मेट को समझिए, क्वेश्चन की भाषा को समझिए कि क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। चलिए, ही दिस मूवी बिफोर, यानी वो क्या बात कर रहा है, एक मूवी की बात कर रहा है, और कोई व्यक्ति मूवी को पहले देख चुका है, लेकिन यहाँ पे वो अपना क्या बताना चाह रहा है, एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, एक्सपीरियंस वो यहाँ पे अपना शेयर करना चाह रहा है। यानी अपना जो अनुभव है, अपना जो अनुभव है वो आपके लिए बताना चाह रहा है। और तो जब हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, जब भाई हमको अनुभव कब होगा, जब कोई घटना है वो हमारे सामने कोई कार्य वो पूरा हो चुका होगा, यानी हमको उसका पहले से एक्सपीरियंस है, तो हम उसको अपने शेयर करेंगे। तो क्या कर रहा है, अब आप देखिए पास्ट, पास्ट से इसको रिलेट नहीं करेंगे। ही दिस मूवी बिफोर, यानी वह इस मूवी को पहले ही देख चुका है। साउंड क्या आया मुंह से, चुका है। क्या आया, चुका है। इसका मतलब जो है कोई कार्य है उसको वो पहले क्या है, परफेक्ट कर चुका है। क्या कर चुका है, पूरा वो कर चुका है।
यानी प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ यूज किया जाएगा। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बार बार आपसे हर बार चर्चा करता हूँ, जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उन फिंगर्स पे रट जाएं। हैज जो है वो हमारे सिंगुलर के लिए है, और ये हमारी किसके लिए है, प्लूरल के लिए है। ठीक है, तो वह इस मूवी को पहले ही देख चुका है, और ही है तो यहाँ पे ही के साथ में हैज आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या सी आ सकता है क्या, नहीं। सा आ सकता है क्या, नहीं। सी आ सकता है क्या, नहीं। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, हैज सीन। हैज सीन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। ही हैज सीन दिस मूवी बिफोर, यानी वह इस मूवी को क्या है, पहले ही देख चुका है। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, जहाँ पे अपना कोई अनुभव साझा कर रहा हो, तो वहां पे कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वहां पे यूज किया जाएगा। आप देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा कंसेप्ट लेकर के ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। अब ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जिसको जो स्टूडेंट्स है वो गलत करके आते हैं, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स है उस क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं, क्यों? देखिए चर्चा करेंगे क्यों। क्या कह रहा है वो देखो, बी आवर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। अब जो स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा है, उस चीज पे आप देखिए, नेक्स्ट वीक को देखते ही उनके दिमाग में फ्यूचर की बात छा जाती है। क्या जाती है, फ्यूचर की बात छा जाती है, और उनका दिमाग जो है वो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि सर ऑप्शन में तो कोई फ्यूचर की कोई हमको हेल्पिंग वर्ब वगैरह कोई दे ही नहीं रखी, अब ऑप्शन क्या होगा हमारा। अब ये दिक्कत कब आती है, जब उनका जो नियम है, जब उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा होता है। नियम क्या है इसका, नियम सर ये है इसका, देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट को आप समझेंगे। मैं कल BSTC की एग्जाम देने जाऊंगा, ठीक है, यानी कि हम गर्मियों की छुट्टी में गोवा ट्रिप पर जाएंगे, यानी हमारी फ्यूचर में कोई हमारे फिक्स प्लान को बता रहा है, फिक्स हमारी प्लानिंग को बता रहा है, तो वहां पर हम क्या नहीं करेंगे, फ्यूचर का यूज ना करके वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। देखो कितना अच्छा, कितना प्यारा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है, फ्यूचर में किसी काम के होने के बारे में बताया जाता है, यानी श्योरिटी वहां पे होती है कि यानी फ्यूचर में हमारी ये घटना है वो हमारी फिक्स है, यानी हमारे जो अगले वीक है, अगले अगले मंथ है, वो हमारे क्या है, एग्जाम होने जाएंगे और एग्जामों को हम देंगे, तो है ना। तो वहां पे हम फ्यूचर टेंस का यूज ना करके, जहां पे हमारे फिक्स प्लानिंग बताए जाते हैं, फ्यूचर में हम फिक्स प्लान को बताया जाता है, तो वहां पर केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। बात को गांठ बांध लो, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लो कि जब फ्यूचर के किसी फिक्स एक्शन के बारे में बताया जाएगा, तो वहां पे फ्यूचर को, अगर यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको विल दे दिया गया होता और विल के साथ में टेक दे दिया गया होता, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी ऑप्शन को क्लिक करके आते। क्या करके आते, अफसर बी के साथ में तो वो आता है, हाँ चलो सेल, सॉरी सेल दे दिया गया होता, बिल दे दिया गया होता, तो आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब इनको देखते और क्या करके आते, इनको सही करके आते। आपको शेल और विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब दिखती है ऑप्शन में, और आप इन्हीं को धड़ाक से सही करके आते कि यार विल है और नेक्स्ट वीक है जो हमारा फ्यूचर को शो कर रहा है, इसलिए हम इस पे क्या ऑप्शन क्लिक करके जाएंगे, हमारा कोई फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही करके जाएंगे। बट लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना,
आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारे फ्यूचर में कोई फिक्स प्लानिंग बताई जा रही है तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे देखो वी आवर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कौन सा है, ये रहा हमारा आर टेकिंग। आर टेकिंग का मतलब वी आर टेकिंग आवर एग्जाम्स, यानी हम लेने जा रहे हैं अपनी एग्जाम को नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अगले सप्ताह यानी कि अगले सप्ताह हमारी क्या है, एग्जाम होने जा रही है। यानी फ्यूचर में हमारी कोई फिक्स प्लानिंग को बता रहा है, हमारे फिक्स एविडेंस को बता रहा है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम शो करेंगे, ना कि वहाँ पे अपन का प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल, वाइल आ गया प्यारे विद्यार्थियों। वाइल, वाइल सुनते ही, वाइल आपके दिमाग में आते ही इस बात को ध्यान रख लेंगे, वाइल आते ही आप केवल और केवल पास्ट कंटिन्यूअस बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है सर, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, वॉज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। वाइल ही डोरबेल रिंग, वाइल ही डोरबेल रिंग। और आप यदि यहाँ छोटा सा, मैंने आपको भी एक नियम बताया है कि जब दो घटना, और यानी कोई बड़ा काम हमारा हो रहा होता है और उसके साथ में एक छोटी सी घटना हो जाती है, तो जो हमारी बड़ी घटना हुई है उससे पहले हमारा क्या लगाया जाता है, पोस्ट कंटिन्यूअस लगाया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे वाइल यानी ही, जब वह खाना खा रहा था, द डोरबेल रिंग, दरवाजे की घंटी बजी। आप वही देखेंगे कि जो रेंग है वो हमारी कौन सी फॉर्म है, 20 सेकंड हमारी फॉर्म है। तो 20 सेकंड ये इधर आ रही है हमारी, यानी छोटी घटना हुई है, बड़ी घटना से पहले हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं, पोस्ट कंटिन्यूअस टेंस हम वहां यूज करते हैं। तो क्या जाएगा बताइए हमारा, वाइल ही वॉज ईटिंग, जब वह खाना खा रहा था, द डोरबेल रैंग, यानी दरवाजे की घंटी बजी। जब वह खाना खा रहा था तो दरवाजे की घंटी बजी। व्हाट इज आवर राइट आंसर, सर वॉज ईटिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ईट यहाँ नहीं आ सकता, ईट्स यहाँ नहीं आ सकता, इज ईटिंग नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों ही हमारे किसको शो कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं रैंक जो है वो हमारी कौन सी है, 20 सेकंड पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रही है। यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है, फटाफट से आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर इतने सारे जो आपने एमसीक्यू करवाए हैं उन सारे एमसीक्यूज का कंसेप्ट हमारा क्लियर है, और बहुत अच्छी क्लास हमको ये लग रही है, काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। और फटाफट से आप लोग मुझे बता दिए, फिर हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। चलें आगे, चलिए। देखिए, सी यूजुअली, सी यूजुअली, बताइए यदि आप लगातार मेरी क्लास को देख रहे हो तो मैंने जो लिखा है वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब है यानी वही अपनी कोई क्या बता रहा है, एक अपनी हैबिट को यहाँ बता रहा है, अपनी नॉर्मल हैबिट को बता रहा है, और डेली हैबिट को वो बता रहा है कि सी यूजुअली टू वर्क बाय बस, यानी वह सामान्यतः किसके द्वारा ट्रेवल करता है, यानी वो बस के द्वारा ट्रेवल करता है। यानी वो अक्सर क्या है, अक्सर वो किसके द्वारा करता है ट्रेवल, बस के द्वारा ट्रेवल करता है। और आप देखेंगे ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या है, हमारा सिंपल है। कैसा है हमारा,
सिंपल है। और सिंपल में हम क्या लगाते हैं सर, सिंपल में हम काफी बार आप पहले बता चुके हो कि सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एस या ईएस तो केवल और केवल पहले सेंटेंस में हमको दे रखा है। किस में दे रखा है, पहले सेंटेंस में हमको दे रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हमको दे रखा है। यानी जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। ट्रेवल हमारा नहीं है, ट्रेवलिंग हमारा नहीं है, और ट्रेवल्ड हमारा नहीं है। क्या है हमारा राइट आंसर, ट्रेवल्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है TRAVEL, ट्रेवल, और इसके साथ में क्या लगा, SAES लगा, तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रेवल्स, यानी ट्रेवल्स वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। सर इसमें एस क्यों लगा, ES क्यों नहीं लगा, एस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि हमारे कुछ फिक्स वर्ड है, यानी यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में या वर्ब के लास्ट में SSCHOXZ आदि आते हैं तो उनके साथ में क्या लगता है, ES लगता है। अदर जो शेष हमारी वर्ब्स होती हैं उनके साथ में ओनली फॉर क्या लगता है, एस लगता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेवल। बताइए क्लियर है या नहीं है आपको। अगले पॉइंट पे देखते हैं, आई ब्लैंक फॉर माई कीज ऑल मॉर्निंग, आई ब्लैंक फॉर माई कीज ऑल मॉर्निंग। अब आप देखेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग यानी मेरे किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, ING लगती है। यानी आई हाँ क्या है, आई फॉर माई कीज ऑन मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से मेरी चाबियों को क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, यानी सुबह से मैं मेरी चाबियों को ढूंढ रहा हूँ, सुबह से, ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग जो है वो हमारा किसको शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव और बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है। यदि मैं ऑप्शंस को देखूं तो या ना तो इसमें मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लग रही, ना इसमें लग रही। एम जो है किसको शो है, अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, ये हमारा गलत आंसर होगा। कौन सा है हमारा, हैव बीन लुकिंग, हैव बीन लुकिंग जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब क्यों होगा वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो किया जा रहा है, ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं मैं सुबह से चाबियों को ढूंढ रहा हूँ, सुबह से चाबियों को ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो एक टाइम बता रहा है, नहीं से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को वो बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हैव बीन लुकिंग यहाँ पर आएगा। बताइए क्लियर है या नहीं है आपको। क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखें। हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन को। ही ब्लैंक टू द मीटिंग व्हेन इट स्टार्टेड, ही ब्लैंक टू द मीटिंग व्हेन इट स्टार्टेड। सर ये कंसेप्ट कहीं देखा देखा सा लग रहा है सर, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आएगा। कंसेप्ट हम पिछली दो MCQ में हम इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि जब हमारे कोई दो काम हो रहे हो, सॉरी काम हो रहा होता है हमारा कोई बड़ा काम, और उसके साथ में कोई छोटी घटना हमारी घटित हो जाती है, तो बड़ी घटना जो हुई है हमारी, उससे पहले हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। कहीं वही कंसेप्ट तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्या, देखना। ही टू द मीटिंग व्हेन इट स्टार्टेड, ही टू द मीटिंग व्हेन इट स्टार्टेड, यानी सर मुझे यहाँ पे पता लग गया 20 सेकंड है, क्या है 20 सेकंड है। यहाँ पे वर्क मुझे दे रखा है ना, ही टू द मीटिंग, वह क्या था, मीटिंग में गया था, व्हेन इट स्टार्टेड, जब वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो यानी कि ही वॉज वॉकिंग टू द मीटिंग, वह वॉकिंग में चल रहा था, व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह शुरू हो गई थी, है ना। इसका मतलब क्या है, मेरी एक घटना पहले से चल रही थी, उसके साथ में बीच में एक छोटी सी घटना हुई, ठीक है। और तो इससे बड़ी घटना जो हुई हमारी, उससे पहले क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस तो केवल और केवल मुझे एक ही टेंस में दिख रहा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी में, वॉच के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी सी ऑप्शन जो है मेरा वो क्या है, राइट है। अगले प्रश्न को देखेंगे, दे मैरिड फॉर 10 years बाई नेक्स्ट मंथ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे 4-10 years को देख करके, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम को देख करके केवल आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मत भर आना, हाँ कहीं आप भर आओ, हैव बीन आप भर आओ, ठीक है। क्या कह रहा है वो, दे मैरिड फॉर 10 years बाई नेक्स्ट मंथ।
अब बाई नेक्स्ट मंथ किसको शो कर रहा है, बाई, मैंने बताया बाई के साथ में कोई आपको टाइम दे रखा तो परफेक्ट को शो करता है, ठीक है, परफेक्ट को शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 के साथ में आपको टाइम दे रखा है, किसके साथ में दे रखा है, 4 के साथ में आपको टाइम दे रखा है। 4 के साथ में जो टाइम जो होता है वो केवल और केवल किस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और टाइम किसका है, द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है will have been और शेल हैव बीन। अब आप देखेंगे इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। दे के साथ में हमारा क्या है, आई और वी के साथ में केवल और केवल से आता है, अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, विल आता है। तो आप देखेंगे आर आएगा क्या, नहीं, हैव आएगा क्या, विल हैव बीन हमारा क्या है, राइट आंसर है। वर आएगा क्या, नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, विल हैव बीन जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि किसको शो कर रहा है, यानी एक तो हमारे 4 के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है और बाई नेक्स्ट मंथ, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ये टाइम क्या, ये जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट गलत करके आते हैं। कैसे गलत करके आते हैं देखना, पढ़ के देखेंगे। बताइए क्या आएगा, यस्टरडे, क्या आ रहा है, यस्टरडे। अगर मैं सीधा सा, अगर अब मैं दिमाग लगाऊंगा ना, तो मैं बिना रूल्स अप्लाई किए, बिना कुछ अप्लाई किए इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कैसे, यस्टरडे मुझे पता लग गया मेरा पास्ट है, और पास्ट की में से हेल्पिंग वर्ब कहाँ दे रखी है, मुझे एक ही दे रखी है, वॉज वर्किंग। तो वॉज वर्किंग हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये तो हुआ हमारा छोटा सा लॉजिक। लेकिन यदि इसके पीछे का कंसेप्ट देखें तो हमारा क्या आएगा, सी ऑल डे वर्किंग, सी ऑल डे वर्किंग। ऑल डे से हमको क्या पता लग रहा है, ऑल डे से हमको क्या पता लग रहा है, ऑल डे से हमको पता लग रहा है यानी कि पूरे दिन, यानी वह पूरे दिन से क्या है, यानी बीते हुए दिन, उसमें पूरे दिन से वो क्या वर्क कर रहा है, पूरे दिन उसने क्या किया था, वर्क किया था, है ना। तो यहाँ पे ऑल डे यस्टरडे, यस्टरडे किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। और ऑल डे मतलब पूरे दिन, यानी कोई काम है वो पूरे दिन क्या चला था, कंटिन्यूअस चला था। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वॉज वर्किंग आएगा। चलें आगे, चलिए। दे टू द पार्टी व्हेन आई कॉल्ड, वही सेम कंसेप्ट, व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई कॉल्ड का मतलब क्या है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। इधर क्या आ जाएगा मेरा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्यों आ जाएगा, दे टू दे पार्टी, यानी वे क्या है, पार्टी में जा रहे थे, व्हेन आई कॉल्ड, मैंने उनको जब आवाज लगाई, मैंने जब उनको पुकारा, यानी एक बड़ा काम हो रहा है पार्टी में जाने का, बीच में एक छोटा काम हुआ क्या, बुलाने का, पुकारने का। तो इधर क्या जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस तो इनमें से कौन सा है, केवल और केवल एक ऑप्शन है वो हमारा, यानी वर गोइंग, ये हमारे गलत है ऑप्शन, ठीक है। एक लिए वर गोइंग जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलें आगे, देखिए, इट इज टाइम यू टू बेड, इट इज टाइम। अब एक छोटा सा आप याद रखेंगे कि जहां जिस सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम, ये सारे यूज किए जाते हैं, तो वहाँ केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये एक छोटा सा नियम है, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप याद में रख लेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज टाइम यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल हमारी एक सेंटेंस में दे रखी है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेंट, यानी इट इज टाइम यू टू वेंट टू बेड, यानी अब समय है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, बेड पर जाना चाहिए। चलिए, इफ,
है ना, कंसेप्ट आ गया समझ में? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप अगले प्रश्न को देखेंगे, इफ आई वुड स्टडी हार्डर। सर ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये तो मुझे, ये कहीं सर मेरी कंडीशन से तो नहीं है, क्योंकि इफ जहाँ पे आता है वो हमारी किसको लेकर के आता है, कंडीशन को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, कंडीशन को लेकर के आता है, यानी वो हमारा कैसा सेंटेंस बन जाता है, कंडीशनल सेंटेंस वो बन जाता है। और यदि आप देखेंगे इफ के बाद में आपको ब्लैंक है, और ब्लैंक की जो आउटर साइड में आपको क्या दे रखी है, बुड के साथ में क्या दे रखी है, बुड के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्ब की क्या दे रखी है, आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ये मेरा कौन सा हुआ, ये मेरा कौन सा हुआ, क्या हुआ, ये मेरी कौन सी कंडीशन हुई, सेकंड कंडीशन हुई, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ना वो है। तो इधर इधर क्या आएगा, मेरा पास्ट आएगा, इधर क्या आएगा, मेरा पास्ट आएगा। अब आप देखेंगे कि पास्ट आएगा, पास्ट आएगा तो क्या रखेंगे हम, केवल और केवल क्या लगाते हैं, बर लगाते हैं। जब हमारी इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं, कोई हमारी काल्पनिक घटना होती है, अनरियल एविडेंट हमारी होती है, तो सब्जेक्ट यहाँ कोई भी होता है, लेकिन हम ऑलवेज चूज करते हैं किसको, बर को चूज करते हैं, किसको, ओनली फॉर बर को। तो पल्ले में आप गांठ बांध लेंगे, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता, है ना, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता। तो आप याद रखेंगे, यानी जो कंडीशनल हमारे सेंटेंस होते हैं और उनमें इफ के बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा क्या आएगी, बर आएगी। आंख बंद करके आप ऑप्शंस को क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए, सी एक्ट एज इफ, सी एक्ट एज इफ का मतलब होता है मानो। अब याद रखेंगे आप, किसी भी सेंटेंस में एज इफ, थ्रो इफ, ये शब्द आते हैं, इनका मतलब होता है मानो। तो हमारे क्या किया जाता है, यानी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके साथ में क्या यूज किया जाता है, बर हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज किया जाता है। सी एक्ट्स, वे ऐसे एक्ट करती है एज इफ मानो सी वर द मैनेजर, वो क्या हो, कोई मैनेजर हो। यानी क्या है, जो हमारी कभी भी कंडीशन है वो रियल नहीं हो सकती, अनरियल कंडीशन है हमारी। कौन सी कंडीशन है ये हमारी, अनरियल हमारी क्या है, ये कंडीशन है, अनरियल हमारी क्या है, ये कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये हमारी, अनरियल हमारी कंडीशन है। और अनरियल कंडीशन जो होती है, जो हमारी पूरी नहीं होती है, इमेजिन की जाती है, उसके साथ में क्या आता है, हमारा बर यूज किया जाता है। ऐसे कई और एग्जांपल हैं, आगे देखेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। देखेंगे, आई विश, आई विश, अब वही इमेजिन करी जा रही है ना, विश की जा रही है। आप याद रखेंगे, विश के साथ में आप हमेशा कौन सी वर्ब यूज करोगे, हमेशा आप वी सेकंड यूज करोगे। कौन सी यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, क्या करोगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आप करेंगे। आई विश आई मोर टाइम टू फिनिश दिस, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे पास इसको कंप्लीट करने के लिए कोई और समय होता, और अधिक समय होता। यानी वही कल्पना की जा रही है, कल्पना जहाँ पे की जाती है, इमेजिनरी कंडीशन जहाँ पे होती है, वहां पर केवल और केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम यहाँ देखें तो हैव हमारी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। हैव की जो है हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड हमारी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड हमारा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, जो हेड ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम टू फिनिश दैट, मैं ये इच्छा करता हूँ कि मेरे पास इसको कंप्लीट करने के लिए और समय होता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट इज हाई टाइम, देखो अभी बताया मैंने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो क्या यूज किया जाता है, कोई भी हो हमारे साथ में, कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, यहाँ पे हमारा डू दे रखा है, डू, डिड हमारी सेकंड फॉर्म, और डन हमारी थर्ड फॉर्म। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, क्या डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, क्या विल डू, डिड। अब कई स्टूडेंट क्या डिड को हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको डिड को हेल्पिंग वर्ब नहीं समझना है, ये यहाँ पे क्या है, वी सेकंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डिड। इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प यू, वही सेम कंसेप्ट आ गया हमारा, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, इस वाली साइड हमारा क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा,
पास्ट आ जाएगा, यानी हमारी पास्ट से रिलेटेड क्या आएगी, यानी जब इमेजिनरी कंडीशन जो होती हैं, इमेजिनरी कंडीशन में हमारा यानी कि कौन सा वो क्या आती है, हमारी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। वर ऑप्शन में है क्या, इज, वर्ब, वाज, वुड बी। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, तो वर इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो वर जो है वो हमारा राइट आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या की जा रही है, इमेजिनरी कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, एक काल्पनिक कंडीशन है कि इफ ही वर हियर ही वुड हेल्प, यदि वह यहाँ तो वो तुम्हारी जरूर मदद करता। तो एक कल्पना की जा रही है, काल्पनिक कंडीशन यहाँ अवेलेबल है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, वर हमारा यूज किया जाएगा। एज इफ अभी आया, एज इफ और थ्रो इफ वाला कंसेप्ट अभी आपको समझाया मैंने। यदि एज इफ होता है, क्या होता है, एज इफ, एज इफ मतलब मानो, तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बी सेकंड लगाते हैं। एज इफ का मतलब होता है मानो, वे ऐसे ऐसे एक्ट करती है मानो जैसे कि वो क्या सारे आंसर जानती है, वैसे वो सारे आंसर जानती है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या, नो वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या, नहीं, नो, नी, नॉन। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है हमारी, न्यू। तो व्हाट इज आवर राइट आंसर, न्यू जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट क्यों है, क्योंकि वो एज इफ वाला कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया है कि एज इफ जहाँ पे आए, तो एज इफ जहाँ पे आ जाता है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जानी है। देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये रहा इट इज अबाउट टाइम। फटाफट से कमेंट करके आप बता दो कि कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब क्या दे रखी है हमको, लिव दे रखी है, लिव। तो लिव, लिव्ड और लिव्ड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है हमारी, लिव्ड है। तो आंख बंद करके हम कौन सी वर्ब क्लिक कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यहाँ क्लिक कर देंगे। यानी और आपको अपने छोटा सी बात अपने दिमाग में रखनी कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में हमारी क्या यूज की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। इफ ओनली आई ए मिलीनियर, इफ ओनली आई अ मिलीनियर। अब आपको पता लग गया, वही इमेजिनरी कंडीशन है कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं केवल क्या होता है, एक मिलीनियर होता, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला होता। वही इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन। तो आई के साथ में इफ आएगा, और तो अपन का कोई भी सब्जेक्ट हो क्या आता है, हमारा वर आता है। इफ ओनली आई व ए मिलीनियर, क्या आएगा, मिलीनियर। तो वर हमारा जो है वो कैसा आंसर है, राइट आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे कंसेप्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो चुके होंगे कि जब हमारा एज इफ थ्रो इफ हो तो हमारी कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। और इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम हो तो हमारे क्या की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। यदि इफ के बाद में यदि कोई हमारी ऐसी कंडीशन दे रखी हो जो अनरियल हो, जो पूरी नहीं हो सकती हो, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा वर का यूज करेंगे। ही विशेष, मैंने अभी आपको बताया कि ही विशेष वो क्या है, ऐसी इच्छा करती है कि कैसी कैसी इच्छा करती है बताइए, ही विशेष मैंने बताया वैसी करती है कि जैसे ही यंगर वह जवान होती। यानी कभी अनरियल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है तो यानी इमेजिनरी है, इमेजिनरी के साथ में क्या यूज किया जाएगा, बर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, बर का यूज किया जाएगा। यानी कैसी है, एक अनरियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, अनरियल ये कंडीशन है। चलिए आगे। हाँ, इट इज अपॉर्चुन टाइम, अभी मैंने आपको बताया इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। देखो ये आ गया एग्जांपल, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इनके साथ में कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे, ये दे रखी है हमारी। तो वर्ब की फेस्ड, फेस्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या विल फेस आएगा, आर फेसिंग फेस आएगा क्या, नहीं। क्योंकि मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इनके साथ में केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। आई वुड रादर द डिसीजन नाउ। आई वुड रादर, देखो छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आप लेके चलेंगे कि यदि आपको सेंटेंस में वुड रादर का यूज कर रखा हो, किसका यूज, वुड रादर का यूज कर रखा हो, और यदि आपको सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो,
सब्जेक्ट आपको नहीं दे रखा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, बेस फॉर्म का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई वुड रादर मेक द डिसीजन नाउ, मेड आएगा क्या, नहीं। आर मेकिंग, मेकिंग आएगा क्या, नहीं। क्या आएगा, मेक आएगा हमारा, क्या आएगा, मेक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया वुड रादर के बाद में कोई भी सब्जेक्ट हमारा नहीं है, इसलिए हमारी कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। आई वुड रादर मेक द डिसीजन नाउ। आई बात समझ में, यानी वुड रादर जब होता है उसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। शी टॉक्स एज इफ, मानो, शी टॉक्स एज इफ, मानो, वह ऐसे करती है एज इफ, मानो सी द प्रोजेक्ट हर सेल्फ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देखेंगे एज इफ मानो, एज इफ मानो तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म आएगी, अपन की सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म आप देखेंगे कंप्लीट है क्या हमारी, नहीं। कंप्लीट है क्या हमारी, नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, या तो यहाँ पे कंप्लीटेड भी आ सकता है और हेड कंप्लीटेड भी आ सकता है, क्योंकि दोनों सेंस के अकॉर्डिंग हमारे फिट बैठ रहे हैं। बट अपन अगर एज इफ को मान के चलें तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, 20 सेकंड आप लगाएंगे, यानी कंप्लीटेड। ये अनरियल कंडीशन है, यानी वो पूरी कर चुकी, यानी वो पूरी कर चुकी होती है या पूरी वो कर भी सकती है, ठीक है। यानी सी टॉक्स वैसे बातें करती है, जैसे मानो सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हरसेल्फ, कि वो स्वयं ही पूरी कर चुकी हो पूरी उसको। या अपन कंप्लीटेड लगाएंगे तो सी एज इफ सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हरसेल्फ, यानी वह ऐसे एक्ट करती है जैसे मानो कि वह क्या पूरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकती है। तो ठीक है, कंप्लीटेड इज हमारा क्या है, राइट आंसर है। आई विश, मैं शिक्षा करता हूँ, बताइए इमेजिन की जा रही है, अनरियल कंडीशन है, इमेजिन होती है जहाँ पे अपन आई के साथ में क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। सीधा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे तो वर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आई विश इट सनी टुडे, क्या आएगा हमारा, वर है हमारा, क्या आएगा, राइट आंसर होगा। अगले देखेंगे आप, ही टॉक्स एज दो, मैंने आपको बताया एज इफ हो या क्या हो आपका, एज दो हो। इनके बाद में कौन सी फॉर्म लगती है हमारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही, नो, न्यू, न्यू हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है, ही टॉक्स वैसे बातें करती है एज दो ही न्यू एवरीथिंग, जैसे वो सारी कुछ चीजें जानती हो। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फाइंड, फाउंड, फाउंड जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। फाउंड क्या है, हमारी सेकंड फॉर्म है। आप याद रखेंगे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके साथ में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। और यदि हमारी कोई इमेजिनरी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, विश होता है, कोई ऐसी इच्छा होती है जो अनरियल होती है, पूरी नहीं हो सकती है, मैं एक वो होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं तो मेहनत करता, ठीक है, तो इन सबके साथ में वर्ब का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो अपन का, ठीक है। चलिए, इफ आई यू आई हैड अप्लाइज इमीडिएटली, देखो भाई यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या तुरंत वहां पे माफी मांग लेता, क्या इमेजिनरी कंडीशन है, तो इफ के बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। देखो कितना सरल कंसेप्ट हमारे सामने होता जा रहा है, कितने अब जल्दी हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट को हम कई बार इसको अपन रिपीट कर चुके हैं। सी बिहेव्स, वैसे व्यवहार करती है, एज इफ, मानो जैसे कि क्या हो वो, एज इफ आ रहा है, एज इफ आ रहा है तो 20 सेकेंड। सी न्यू, क्या जाएगा, न्यू, सी न्यू एवरीथिंग, क्योंकि न्यू हमारी कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब हमारी कंडीशन क्या हो, एज इफ हो, थ्रो इफ हो हमारा, ठीक है। चलिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम आ गया हमारा, इट इज टाइम का मतलब क्या है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये हमारी क्या होती है, इनके साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता है, तो मेक, मेक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, मेड, क्या आएगी हमारी, मेड की होगी, ठीक है। तो मेड जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलें आगे, चलिए, बाई दिस टाइम, बाई दिस टाइम, बाई के साथ में टाइम दे रखा है आपको, तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, बताइए। बाई के साथ में टाइम हमको दे रखा है, बाई के साथ में टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, बाई के साथ में टाइम। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाई प्लस टाइम हमारा जब होता है तो वो हमारा केवल और केवल क्या होता है,
बाई के साथ टाइम होता है वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट आप देखेंगे केबल और केबल हमको एक ही सेंटेंस में दिख रहा है, विल हैव मूव्ड, तो राइट आंसर हमारा विल हैव मूव्ड, यानी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे विल हैव मूव्ड टू ए न्यू सिटी, यानी इस समय तक वे क्या है, यानी एक नई सिटी में मूव हो चुके होंगे, हो चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होंगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। He as the class representative before she took over, before she took over, यानी बीच में before आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में before आ रहा है, और before के बाद में मेरी कौन सी फॉर्म है, take, took, taken, v सेकेंड, टेक टू टेकन, यानी कौन सी फॉर्म है, 20 सेकंड है। बिफोर हमारा यूज करा जा रहा है, तो आप बिफोर से पहले आप देखेंगे तो बिफोर से पहले हमारा कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट, कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी बिफोर और आफ्टर का जो कंसेप्ट होता है वो केवल और केवल यानी पास्ट परफेक्ट में आपका यूज किया जाता है, बिफोर आफ्टर, यानी बिफोर के बाद में यदि एक साइड हमारी 20 सेकंड हो तो यानी जो पहले वाला जो काम होता है उससे पहले हमारी कौन सी आती है, पास्ट परफेक्ट आती है। He had served as the class representative before she took over, यानी उसने क्या क्लास में पहले ही अपना रिप्रेजेंट दे दिया था, बिफोर शी टुक ओवर, उसको पहले मतलब जब हमारे दो कार्य हो रहे होते हैं और एक काम जो है वो हमारा पहले पूरा हो चुका है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं और बाद में 20 सेकंड लगाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट। हैड सर्व्ड जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। दे ए न्यू बिल्डिंग एवरी ईयर सिंस 2015, सिंस 2015, अब आप देखेंगे सिंस के साथ में 2015, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम किसके साथ में दिए गए हों, यदि सिंस और फोर के साथ में हमारे दिए गए होते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हैव हमारी दे रखी है लेकिन हैव बीन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन जो काम है वो हमारा क्या परफेक्ट बता रहा है, पूरा बचा रखा है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट होगा। कभी कभी हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे आंसर देने पड़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है हमने जो राइट आंसर सोच रखा होता है वही हमको ऑप्शंस में मिल जाए। ठीक है, देखना क्या कह रहा है वो, दे हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू बिल्डिंग एवरी ईयर सिंस 2015, है ना, वो क्या है मतलब प्रत्येक साल एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा कर चुके होंगे 2015 तक। ठीक है, तो ये अपन का हो गया। ठीक है, अब हैज ए बीन वगैरह तो है नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं है, लेकिन नहीं है तो परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब हमको दे रखी है, तो हैव कंस्ट्रक्टेड हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। सी एन आर्टिस्ट व्हेन सी वॉज यंगर, यानी जब वो क्या थी, जवान थी, जब वो यंगर थी तो वो क्या थी, एक आर्टिस्ट भी थी, यानी उधर क्या अपन का पास्ट है तो इधर भी क्या आएगा, हमारा पास्ट आएगा, यानी सी वॉज एन आर्टिस्ट, यानी एक की बात करी जा रही है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज करी जाएगी, वॉज, यानी वॉज जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर। सी वॉज एन आर्टिस्ट व्हेन सी वॉज यंगर, यानी वह जब जवान थी ना तो वो एक आर्टिस्ट भी थी। चलिए, है ना, ये आपका जो है लास्ट एमसीक्यूज हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आपको आपकी क्लास को लेफ्ट करेंगे, उसके बाद आपको रेगुलर क्लास की जो है मॉडल पेपर वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखना, आई दिस रिपोर्ट टुमारो, टुमारो से मुझे पता लग गया कि टुमारो मेरा किसको शो कर रहा है, टुमारो मेरे कोई फ्यूचर को वर्ड को शो कर रहा है, यानी मेरे फ्यूचर के टाइम को ये शो कर रहा है, किसको, फ्यूचर के टाइम को। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि आई फ्यूचर इंडेफिनिट आप देखेंगे तो ये तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है और ये हमारे हो नहीं सकते प्रेजेंट को, लेकिन विल फिनिश जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, विल फिनिश, विल फिनिश, यानी आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट टुमारो, यानी मैं इस जो रिपोर्ट है इसको आने वाले कल में क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, यानी फ्यूचर बता रहा है तो यानी फ्यूचर विल फिनिश जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। कैसे पता लगा हमको, टुमारो से हमारा क्या लगा, पता लगा हमको। ठीक है, दे फोर बस फॉर एन आवर, मुझे पता लग गया फोर के साथ में आवर दे रखा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हमको दे रखा है, और पॉइंट ऑफ टाइम हमको दे रखा है तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा टेंस लगाएंगे, पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, यानी हैज बीन एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा गलत,
ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट है। यानी दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, यानी वे क्या कर रहे हैं, 4 आवर ओवर एन आवर, यानी वो लगभग 1 घंटे से वो हमारा क्या कर रहे हैं, वेट का क्या, बस का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बस का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है हमारा और सेंस फोर हमको दे रखे हैं। ही यूजुअली, यूजुअली की हम चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। यूजुअली जो है वो हमारी किसकी हेल्पिंग वर्ब है, यूजुअली जो है वो हमारी किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब सिंपल जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है, एस या ई एस आता है, एस ई एस। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ड्रिंक है, ड्रिंक, तो ड्रिंक के साथ में क्या आएगा, एस यहाँ पे आएगा, ड्रिंक के साथ में क्या आएगा, एस आएगा। यानी ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, यानी वह क्या है, यानी सामान्यतः क्या है, कॉफी पीती है इन द मॉर्निंग में। एक डेली रूटीन को बता रहा है, डेली हैबिट को बता रहा है। और यूजुअली जो है वो एडवर्ब है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज आपको पूरा जो एमसीक्यू है टेंस का, वो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो टेंस का प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और इसको अपने चैनल की जो लिंक है उसको अपने अदर फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नया अपडेट है वो आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। आपका जो ये चैनल है लगातार इस पे आपको इंग्लिश और हिंदी की जो वीडियो है वो लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जी के अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आपका ये चैनल है। तो ये चैनल है वो काफ़ी आपके लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, वेरी मच।